बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यू सिलेबस ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स बुक 5A मेरी ये रिवीजन का क्वेश्चन नंबर 40 पेज 186 के ऊपर आज हम करने वाले हैं एक वर्ड प्रॉब्लम। वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बड़े मज़े का क्वेश्चन है और बड़ा जो है आपके काम आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमसे क्या कहा जा रहा है। बाला एंड एन हैड $52। बाला और एन दो बच्चे हैं और दोनों के पास मिलाकर हमारे पास कोई $52 है। दोनों के पास मिलाकर जो अमाउंट ऑफ मनी है वो इन्होंने हमें बता दिया। आफ्टर एन स्पेंट $4, एन ने इसमें से $4 जो है वो क्या कर दिए, स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए। शी हैड द सेम अमाउंट ऑफ मनी एज बाला। अब दोनों के पास जो पैसे बचे हैं ना, टोटल मिलाकर वो दोनों के पास आधे आधे उसमें हैं, यानी दोनों के पास बराबर बराबर अमाउंट है। तो सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, टोटल अमाउंट हमारे पास $52 है। उसमें से एन के पास जितने पैसे हैं उसमें से $4 उसने खर्च कर दिए, बच गए $48। और जितने पैसे बचे हैं वो दोनों के पास उसमें जो अमाउंट है वो बराबर बराबर है। तो हम सिंपली 48 को डिवाइड कर देंगे 2 से और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए 1 मिनट में ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। इसी बात को बस हम स्टेप बाय स्टेप जो है एक्सप्लेन कर देंगे। टोटल अमाउंट $52 थी, एन के पास जितने पैसे थे उसमें से $4 उसने खर्च कर दिए, बच गए टोटल अब इन दोनों के पास मिलाकर $48। और जो बाकी पैसे बचे थे उसमें इन्होंने बताया कि अब दोनों के पास बराबर बराबर अमाउंट्स हैं। तो हमने इसको क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो दोनों के पास कितनी कितनी अमाउंट्स है वो हमें पता चल गई। इन्होंने हमसे पूछा था सिर्फ बाला की बता दीजिए, हमने बता दिया बाला के पास $24 है। कितना सिंपल क्वेश्चन था, मज़े का क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। ये बिल्कुल ही ऑल टुगेदर एक डिफरेंट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड, जिसमें कह रहे हैं द फिगर बिलो ABCD इज़ अ रेक्टेंगल वेयर AF इज इक्वल्स टू FB। यहाँ पर आपके पास एक रेक्टेंगल है, AF की जो लेंथ है वो FB के बराबर है, AE की जो लेंथ है वो ED के बराबर है। अब करना क्या है, करना ये है कि अच्छा BC की लेंथ भी बताइए हमें 4 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं द लेंथ ऑफ AF इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ AE, ठीक है। तो यहीं से पहले थोड़ा सा हम रेक्टेंगल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास B से लेकर C तक 4 सेंटीमीटर्स है तो AD भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसके अंदर इन्होंने हमसे कहा कि AE और ED बराबर हैं, यानी हम इसको 4 सेंटीमीटर्स को 2 सेंटीमीटर्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हाफ हाफ है ना, तो 4 का हाफ क्या होता है, 2 होता है, तो 2 + 2 4 हो जाएगा हमारे पास। और उसके बाद हमसे कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ AF, A से लेकर F की जो लेंथ है इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ AE, ये AE के लेंथ के डबल है, ट्वाइस है। तो हमने कहा अच्छा अगर AF की लेंथ इसका डबल है तो ये कितना होगा, 2 × 2 दैट इज़ 4। इसका मतलब है A से लेकर F तक हमारे पास 4 सेंटीमीटर्स है और A से लेकर B तक हमारे पास कितना होगा, अगर AF इज इक्वल्स टू FB तो ये भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर्स का होगा। और ये टोटल A से लेकर B तक हमारे पास 4 + 4 8 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। इस तरह देखिए पूरा रेक्टेंगल हमारे पास यहाँ पर सॉल्व हो गया। हमें पता चल गया कि हमारे पास यहाँ पर ऊपर नीचे की लेंथ कितनी है और हमारे पास ब्रेथ गिवन थी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करने से हमने पूरा रेक्टेंगल यहाँ पर हल कर लिया। हमसे क्या पूछ रहे हैं सवाल में स्टूडेंट्स, सवाल आपसे बिल्कुल ही इन्होंने अलग करके पूछ लिया। यानी अब आपके पास जो रिवीजन के क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपकी जो मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग्स हैं डिफरेंट चैप्टर्स की वो सारी यहाँ पर एग्जामिन हो रही हैं। सवाल आपसे पूछ रहे हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड, दैट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज़ शेडेड, यानी आप ये बताइए कि रेक्टेंगल का जो टोटल है उसका कितना फ्रैक्शन, उसका कितना पार्ट, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कितना पार्ट उसका शेडेड है। यानी आपने एक अदद फ्रैक्शन निकालना है स्टूडेंट। सिंपल सी बात आपको यहाँ पर जो समझनी है वो ये है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब क्या है, रेक्टेंगल का जो टोटल एरिया है उसका कितना पार्ट, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का कितना पार्ट यहाँ पर शेडेड है, इसको आपने इन द फॉर्म ऑफ जो है वो फ्रैक्शन लिखना है। अब एरिया हमें कैसे पता चलेगा, टोटल जो है इसका वो हमें सिंपल है, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। और शेडेड पार्ट का एरिया जो हम निकालेंगे इस ट्रायंगल का, उसको हम ऊपर रख देंगे। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन निकल कर आ जाएगा। अब हमें स्टेप बाय स्टेप इसको किस तरह से करना है इसको आप देखते जाइए, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा।
इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आपने बहुत गौर से समझना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी तक तो हमने बस इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ की है, वो यही है कि हमने चारों तरफ से इसकी लेंथ मालूम कर ली, ठीक है। सबसे पहले हमने कहा बी से सी तक हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, ए ई हमारे पास बी सी का हाफ है, तो हमने हाफ कर दिया बी सी की लेंथ को और हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ गया। ए ई हमारे पास जब 2 सेंटीमीटर आया तो हमने कहा ए एफ जो है वो ए ई का डबल है, तो हमने 2 को ए ई से मल्टीप्लाई किया, हमें इसका डबल मिल गया 4 सेंटीमीटर, जिससे हमें पता चल गया ए एफ की लेंथ कितनी है। फिर हमने कहा कि ए एफ के डबल जो है वो ए से बी तक की लेंथ है, तो हमने 4 को भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और हमारे पास ये 8 सेंटीमीटर आ गया। ये सारा काम हमने क्यों किया? ताकि हमें टोटल ए से लेकर बी तक की लेंथ पता चल जाए और हमें ब्रेथ यहाँ पर पता है। इस तरह से हम यहाँ पर एरिया निकाल लेंगे रेक्टेंगल का। उसके बाद बारी आती है यहाँ पर स्टूडेंट्स एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालने की, जो कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शन निकालने के लिए हमने करना ही यही है, शेडेड पार्ट का जो एरिया होगा हम रखेंगे उसको न्यूमरेटर में, और टोटल जो एरिया हमारे पास यहाँ पे 32 सेंटीमीटर आया है इसको हम रखेंगे अपना जो है वो डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से हमारे पास शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन निकल आएगा ओवर दिस रेक्टेंगल। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें इस ट्रायंगल को, तो अगर हम इसको बेस लेते हैं ई सी को, तो इसके ऑपोजिट साइड से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है हमारे पास, अगर यहाँ पर इस पॉइंट पर ड्रॉप होगा तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये लेंथ गिवन नहीं है कि ये हाइट हमारे पास कितनी होगी, ठीक है। तो हम इसको बेस नहीं बना सकते, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि हम जो है वो दूसरी साइड से इसको बेस बनाने की कोशिश करें। तो अगर मैं इसको बेस बनाती हूँ स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास इसका जो ऑपोजिट एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल जा रहा है, तो हमें यहाँ बाहर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा इस लाइन के ऊपर स्ट्रेट, ताकि जो है वो हमें यहाँ से इसकी हाइट पता चल सके। तो आप गौर से देख सकते हैं अगर मैं यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करती हूँ तो मुझे ये भी हाइट मालूम नहीं है। अब आखिरी तरीका बचता है इस ट्रायंगल को एक और दफ़ा घुमाकर यहाँ से इसको बेस बनाने का, जो थर्ड साइड है इसकी, अगर हम इसको बेस बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि इसका ऑपोजिट जो एंगल है वो भी हमारा एंगल सी है और वो भी हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है, यानी हमें यहाँ पर लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराना पड़ेगा तो हाइट आएगी। लेकिन ये वाली हाइट भी हमारे पास गिवन नहीं है। तो ऐसी सूरत में जब हमारे पास शेडेड पार्ट के अंदर कहीं से भी बेस और हाइट मालूम ना हो सके, तो हमारे पास जो दूसरा तरीका बचता है स्टूडेंट्स वो यही होता है कि हम एक काम करें, और वो ये कि हमारे पास जो अनशेडेड पार्ट्स हैं उन सब का एरिया कैलकुलेट करें अलग अलग, फिर उन सबको प्लस करें और जो आंसर आए उसको टोटल एरिया में से माइनस कर दें, तो बाकी जो हमारे पास आंसर आएगा वो खुद ब खुद शेडेड पार्ट का एरिया बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम पहले ई डी सी का एरिया निकालेंगे, फिर ए ई एफ का निकालेंगे और फिर एफ बी सी का निकालेंगे। और उसकी वजह ये है कि इसका हमारे पास आसानी से एरिया निकल आएगा, क्योंकि ये सारे हमारे पास कॉर्नर्स पर बन रहे हैं और सब के सब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, जिसमें से एक बेस बनेगी, दूसरी हाइट, ये बेस बनेगी, ये हाइट, इसी तरह ये बेस बनेगी और ये हाइट, और आसानी से के साथ हमारे पास तीनों का एरिया निकल कर आ जाएगा। फिर हम तीनों को प्लस करेंगे और टोटल एरिया के अंदर से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास शेडेड पार्ट का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, मगर आंसर वहाँ पर भी कंप्लीट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने तीनों का एरिया निकाल लिया। ट्रायंगल ई डी सी का हमारे पास एरिया निकला है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस इसकी 8 ली थी और हाइट 2 सेंटीमीटर। ए ई एफ का हमारे पास निकला है 2 इंटू 4 को हाफ किया तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बी सी एफ का हमारे पास निकला है 4 इंटू 4 को हाफ किया तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब तीनों का एरिया यहाँ पर हमारे पास निकल आया तो हमने तीनों को प्लस कर लिया, लेकिन ये जो हमारे पास एरिया निकला है ये सारे के सारे अनशेडेड पार्ट का है। हमें कौन सा एरिया चाहिए? हमें शेडेड पार्ट का एरिया चाहिए। तो जो हमने टोटल का एरिया निकाला था उसमें से ये अनशेडेड को माइनस करेंगे और हमारे पास शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो बस यहाँ पर 32 में से 20 को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है हमारे पास जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, फ्रैक्शन निकालना है शेडेड पार्ट का, क्योंकि इन्होंने हमसे कहा ही यही है
कि बताइए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रेक्टेंगल इज शेडेड, यानी व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ द ट्रायंगल। ये ज़बान को चेंज कर देते हैं, ये हम रेशो के क्वेश्चंस में, अलजेब्रा के क्वेश्चंस में इस तरह की ज़बान को इस्तेमाल कर चुके हैं, आपकी वर्कबुक में इस तरह के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, इट इज़ नथिंग न्यू फॉर यू। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने बेसिकली शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। उसके लिए हम ऊपर रखेंगे शेडेड पार्ट को, नीचे रखेंगे हम टोटल, जो कि हमें पता है फ्रैक्शन में हम हमेशा हमने यही करना होता है कि हम हमेशा जो पार्ट होता है उसको ऊपर रखते हैं, टोटल को नीचे रखते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है। कौन से नंबर से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? 2 से भी कर सकते हैं। फिर मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो जिनको 4 का टेबल आता है वो 4 से ही सिंप्लीफाई कर लीजिए। 4 3s are 12, 4 8s are 32। तो हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? 3/8। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रेक्टेंगल के 8 पार्ट्स कर देते हैं तो उसमें से जो ट्रायंगल है उसको 3 शेडेड पार्ट्स हमारे पास मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन होता है ख़त्म। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। स्टिल कोई क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।